हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ये है टीवीएस अपाचे 160 सीसी बाइक। तो इस बाइक में आज हम हैंडल की सेटिंग करने वाले हैं। तो इसमें हैंडल सेटिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हैंडल को चेक कर लीजिए, एक बार मेन स्टैंड पे बाइक को सबसे पहले लगा लीजिए। उसके बाद हैंडल को कुछ इस तरीके से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में घुमा लीजिए। अगर हैंडल फ्री है तब आपको हैंडल की सेटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बाइक का हैंडल जाम करता है या हैंडल से कुट कुट की आवाज़ आती है तो उसका मेन रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आपकी बाइक में जो आगे डिस्क पैड जो लगा होता है, यानी ये जो डिस्क वाली ब्रेक वाली बाइक होती है, इसी बाइक का ज़्यादा हैंडल वाली प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब आप डिस्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिस्क ब्रेक का जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो ब्रेक होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पे डिस्क ब्रेक को दबाते हैं तो इसका आगे का जो सिस्टम होता है पूरा हैंडल का, हैंडल टी का, वो सारा सिस्टम हिल जाता है, यानी वाइब्रेशन उसमें आ जाता है ज़्यादा डिस्क ब्रेक यूज़ करने की वजह से। इसलिए इस बाइक में डिस्क ब्रेक की वजह से इस बाइक में हैंडल में कुट कुट की आवाज़ वाली समस्या जल्दी पैदा होती है और इसका जो बालेसर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके डिस्क ब्रेक का कम यूज़ करें, इससे आपकी बाइक का हैंडल जल्दी प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद हैंडल सेटिंग करने के लिए इन दोनों एलंकी वाले बोल्ट को आपको खोल लेना है। यहाँ से 5 mm की एलंकी की मदद से इसे खोला जा सकता है। तो इन दोनों बोल्ट को लूज़ करने के बाद आपको इस कवर को सिर्फ ऊपर की साइड में उठा लेना है और उसके बाद ये कवर बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कवर बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हैंडल का मेन नेट है, यानी ये मेन नेट है और इसको 32 mm रिंग पाना या फिक्स पाना की मदद से खोला जा सकता है, जो भी आपके पास मौजूद हो उसकी मदद से आपको कुछ इस तरीके से खोल लेना है। मैं इसको रिंग पाना की मदद से खोल रहा हूँ 32 mm वाले। तो इस तरीके से सबसे पहले इस मेन वाले नट को खोल लेना है। उसके बाद इस मेन नट को खोलने के बाद आपको हैंडल की सेटिंग करनी चाहिए। तो ये नट बिल्कुल लूज हो चुका है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से अगर आपको हैंडल को टाइट करना है तो कुछ इस साइड में आपको हैंडल को यानी स्क्रू ड्राइवर को पुश करना है, तब आपका हैंडल टाइट होगा। और अगर आपको ढीला करने की ज़रूरत है तब आपको स्क्रू ड्राइवर को इस चेक नेट के ऊपर रखने के बाद कुछ इस तरीके से अपोजिट साइड में उसके लूज करना होगा, तब आपकी हैंडल लूज होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ गए होंगे कि हैंडल लूज और टाइट कैसे किया जाता है। उसके बाद लूज करें या टाइट करें, उसके बाद इस तरीके से आपको इस मेन चेक वाले नट को यानी इस मेन नट को अच्छी तरीके से लॉक कर देना है। अगर ये नट ढीला रहेगा तब भी आपके हैंडल से कुट कुट की आवाज़ आएगी, तो इसलिए इस बात का ज़रूर गौर करिएगा और इस नट को ढीला ना छोड़िएगा। उसके बाद सेटिंग करने के बाद आपको हैंडल को एक बार दोनों साइड में घुमाकर देख लेना है कि हैंडल सेटिंग करने के बाद हमारी बाइक के हैंडल फ्री है या नहीं। अगर सेटिंग करने के बाद हैंडल फ्री नहीं होती है तो थोड़ा सा और लूज कर लेना है और उसके बाद आपको राइड करके देख लेनी है कि बाइक का हमारे हैंडल आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हैंडल टाइट तो नहीं है। तो इस तरीके से इस कवर को वापस से लगा देना है आपको। उसके बाद इसके दोनों बोल्ट को टाइट कर लेना है। तो इस तरीके से हैंडल सेटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको हैंडल की सेटिंग करनी चाहिए, चाहे लूज करना हो या टाइट करना हो, इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब इसका ऊपर वाला कवर भी टाइट हो चुका है, यानी हैंडल सेटिंग करने का सारा तरीका जो था वो हमने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।